हेलो एवरीवन, हम लोग एकेटीयू एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये 2021-22 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ये शॉर्ट आंसर आंसर टाइप के क्वेश्चंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, गिव आंसर विदाउट एनी स्पेसेस। तो वैसे तो अगर आप इसको स्टैक का यूज करके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। यू विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड जो कि सजेस्टेबल नहीं है कितना टाइम आप स्पेंड करें। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जिससे कि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए हम प्रायोरिटी का एक टेबल बना लेते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से जो ब्रैकेट्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे डॉलर का मतलब है एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन की प्रायोरिटी ब्रैकेट से कम होती है। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, साइंस है, इनकी प्रायोरिटी इक्वल होती है, लेकिन ये डॉलर से या फिर एक्सपोनेंशिएशन से कम होती है। और सबसे कम प्रायोरिटी प्लस और माइनस की होती है। तो हम अगर ऑर्डर मेंशन करें तो 1 नंबर प्रायोरिटी ब्रैकेट की, 2 नंबर प्रायोरिटी डॉलर या एक्सपोनेंशिएशन, 3 नंबर प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन, और 4 नंबर प्रायोरिटी प्लस और माइनस सिंबल्स की। तो अब यहाँ पे हम देखें कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे डॉलर की है। सॉरी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की है। तो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है उसको लेफ्ट, ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। और चूंकि 2 ब्रैकेट्स हैं तो हम लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं। तो पहले ए प्लस बी को कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, जो कि होगा ए बी प्लस, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इस अंडरलाइन का मतलब है कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये सिंगल ऑपरेंड की तरह से ट्रीट होगा। बाकी बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है आप उसको ऐसे लिख लीजिए। देन हमारे पास एक और ब्रैकेट है। नेक्स्ट स्टेप में हम उस ब्रैकेट के अंदर की, मतलब कि ये जो सी माइनस डी, उसको कन्वर्ट कर देते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो ये सी डी माइनस है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। सो अब मेरे पास ए बी प्लस, देन मल्टीप्लीकेशन साइन सी डी माइनस, देन डॉलर ई मल्टीप्लाइड विद एफ। प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो एक्सपोनेंट की है। एक्सपोनेंट के लिए पहला ऑपरेंड ट्रीट किया जाएगा सी डी माइनस, और दूसरा ऑपरेंड ट्रीट किया जाएगा ई। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, सो दिस विल बी सी डी माइनस, मीन्स फर्स्ट ऑपरेंड, फॉलोड बाय द सेकंड ऑपरेंड दैट इज ई, एंड फॉलोड बाय द ऑपरेटर। तो अब ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया है, ये वाला पार्ट या ये सब एक्सप्रेशन, इसलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। बाकी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं ए बी प्लस, जो कि एक सब एक्सप्रेशन है जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया पोस्ट फिक्स में, मल्टीप्लीकेशन साइन एंड अगेन मल्टीप्लीकेशन साइन एंड एफ। तो अब हमारे पास 3 ऑपरेंड है और 2 ऑपरेटर है। तो पहला ऑपरेंड वन, दूसरा ऑपरेंड दिस, और तीसरा ऑपरेंड एफ है। मल्टीप्लीकेशन साइन की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, इसलिए हम पहले लेफ्ट वाले मल्टीप्लीकेशन साइन के अकॉर्डिंग पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन कर देते हैं। सो ए बी प्लस इज द फर्स्ट ऑपरेंड, then CD minus E dollar is the second operand, followed by the operator multiplication sign. So this is, let's say, the postfix expression जिसको हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। बाकी का बचा हुआ एक्सप्रेशन हम ऐसे ही लिख देते हैं। नाउ इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वन को सब एक्सप्रेशन नंबर वन, सॉरी, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट था इसको वन सब मान लेते हैं, इसका ऑपरेंड मान लेते हैं, एफ को ऑपरेंड नंबर टू, ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं इन दोनों के बीच में। सो ए बी प्लस सी डी माइनस ई डॉलर मल्टीप्लीकेशन एफ, एंड फॉलोड बाय द ऑपरेटर साइन मल्टीप्लीकेशन। इंक्लाइन कर दीजिए। यही आपका पोस्ट फिक्स इक्विवेलेंट है गिवन इन फिक्स एक्सप्रेशन का। सो हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज किया। जब भी शॉर्ट आंसर में आए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।